पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। बीपीएससी TRE3 के अभ्यर्थी आज प्रदर्शन करने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास तक पहुंच गए। नीतीश कुमार के आवास पहुंचने के बाद अभ्यर्थियों के ऊपर जोरदार लाठीचार्ज किया गया। वीडियो आपने देखा है कि इस तरीके से पुलिसकर्मियों ने उन अभ्यर्थियों के ऊपर लाठीचार्ज किया और सीएम आवास से भगाया। अब इस मुद्दे पर विपक्ष ने सरकार को घेरा है। तेजस्वी यादव ने वीडियो साझा करते हुए सीधे तौर पर तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और एनडीए की सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। ट्वीट देखिए, तेजस्वी यादव ने ट्वीट के माध्यम से किस तरीके से सरकार के ऊपर सवाल खड़ा किया है और उन्होंने उस वीडियो को साझा करते हुए लिखा है कि लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांग रख रहे और युवाओं को बर्बर पिटाई, अन्याय व अत्याचार करना नीतीश बीजेपी सरकार का मुख्य शौक है। यह निकम्मी सरकार अपराधियों और भ्रष्टाचारियों के संपोषित कर उन्हें संरक्षण देती है तथा छात्राओं, युवाओं और बेरोजगारों पर जब मर्जी लाठी चार्ज कर देती है। सभी लोग एकजुट होकर इस बार एनडीए की 20 वर्षों की इस निकम्मी, आवारा और नकारा सरकार को बदलेंगे। यह सुनिश्चित है, यह निश्चित है। दरअसल अभ्यर्थियों के ऊपर जो लाठीचार्ज हुआ, उस लाठीचार्ज के बाद विपक्ष ने सरकार को घेरा है और सीधे तौर पर सवाल खड़े किए हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 20 वर्षों के शासनकाल को लेकर। और उन्होंने यह भी कहा है कि इस बार निश्चित है कि जो 20 साल से एनडीए की सरकार चल रही है उसको बदला जाएगा। दरअसल बीपीएससी के अभ्यर्थी, TRE3 के जो अभ्यर्थी हैं, वो अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। प्रदर्शन करते हुए तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो मुख्यमंत्री के दरवाजे तक पहुंच गए। दरवाजे तक पहुंचने के बाद पुलिस प्रशासन ने उनके ऊपर जोरदार लाठियां चटकाई। हालांकि जिस तरीके से प्रदर्शन जो किया जा रहा था, तो प्रदर्शन जहां पर वो लोग कर रहे थे वो धारा 144 वहां पर लागू होता है। यहाँ पर कोई भी प्रदर्शनकारी नहीं पहुंच सकता है क्योंकि चूंकि ये मुख्यमंत्री का आवास है। लेकिन ऐसे में अभ्यर्थी जब यहाँ पर पहुंच गए तो उसके बाद प्रशासन ने उनके ऊपर लाठियां चटकाई और लाठियां चटकाने के बाद जो है उन्हें यहाँ से भगाया गया। जिसके बाद विपक्ष ने सीधे तौर पर यह सवाल खड़ा किया है और सवालों के माध्यम से सीधे तौर पर यह कहा है कि लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांग को रख रहे युवाओं को बर्बर पिटाई, अन्याय व अत्याचार कर नीतीश बीजेपी की सरकार का मुख्य शौक है। ये निकम्मी सरकार अपराधियों और भ्रष्टाचारियों को संपोषित कर उन्हें संरक्षण देती है तथा छात्राओं, युवाओं, बेरोजगारों पर जब मर्जी लाठीचार्ज कर देती है। सभी लोग एकजुट होकर इस बार एनडीए की 20 वर्षों की इस निकम्मी और आवारा और नकारा सरकार को बदलेंगे, यह निश्चित है। क्या कुछ राजद ने कहा है वो भी आप सुन लीजिए। बीपीएससी अभ्यर्थी TRE3 रिजल्ट प्रकाशन की मांग को लेकर करके सड़कों पर थे, सरकार से मांग कर रहे थे, लोकतांत्रिक तरीका का इस्तेमाल कर रहे थे। चूंकि गूंगी और बहरी सरकार है बिहार में, अचेत सरकार है, संवेदनहीन सरकार है, तो बात बुला करके सुनने की बजाय लाठियों की बरसात हुई, बर्बरतापूर्ण कार्रवाई हुई, कई लोग लहूलुहान हुए। ये बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज की राष्ट्रीय जनता दल पूरी तरह से निंदा करती है और सरकार से कहना चाहती है कि आपके 2-4 लोग जो सरकार चलाने में हर अलोकतांत्रिक तरीके का समर्थन कर रहे हैं, पहचान की जानी चाहिए। अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। पूरे बिहार के आवाम से, युवाओं से मैं अपील करना चाहता हूं कि बिहार में अब सरकार लोकतांत्रिक सरकार नहीं है। ये सरकारें दमनकारी नीति को अपना रही है। ये चाहती है कि अब इस धरती पर हम जो चाहेंगे वो करेंगे। लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, इसको भूलनी नहीं चाहिए। नीतीश कुमार जी अचेत है, सबको पता है, बताने की आवश्यकता नहीं है। नीतीश कुमार जी को क्या पता क्या हो रहा है सड़कों पर। उनके 2-4 लोग चाहते हैं कि जनरल डायर की भूमिका में आकर करके लोकतांत्रिक तरीकों को रौंद दें, पर ये भूलते नहीं है कि आने वाले कल में बिहार के अवाम सोच समझ करके इस गूंगी, बहरी और अलोकतांत्रिक सरकारों को बाहर का रास्ता दिखाएगी।